मुलायम इनका नाम ही पड़ा है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी हैं। इन्होंने जो शब्द निकाले बहुत गलत निकाले हैं। त्याग देना चाहिए, या तो राजनीति में आ जाए या स्वतः कह दे मुझे मैं माफी मांगे, या खुद कह दे मैं गिरफ्तार हो रहा हूँ मुझे जेल भेज दिया जाए, मैंने ये गलत काम जो किया है। भगवाधारी होता है, जो संत होता है, उसकी मर्यादित भाषा होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा प्रयोग करना गलत है। पहली बात तो महंत नहीं है। महंत अगर इस तरीके की कोई बात करते हैं तो वो महंत नहीं है। यही कहूँगा, मान साधु दास जी को अरेस्ट किया जाए और ऐसे भाषा का प्रयोग दोबारा ना करे और माफी मांगे ट्विटर हैंडल से। माफी भी प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं सब एक ही राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से इन सारी बुराइयों को, कुरीतियां इस समय समाज में ज्यादा व्याप्त। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाकुंभ के परिक्षेत्र नंबर सेक्टर 16 पर और परम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान पर। और ये जो मेरे पीछे मूर्ति देख रहे हैं, ये इन सभी से तो आप वाकिफ ही होंगे। और जब से ये मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है तब से भाजपा के नेताओं द्वारा काफ़ी ज़्यादा इस पर बवाल किया जा रहा है। बवाल तो तब हुई जब कल रात को हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने एक ट्वीट किया। एक ट्वीट को कोट करके उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में जो भी जा रहा है इस कठमुल्ले के ऊपर मुत के जाए। एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जो शायद ही कोई महंत या साधु इस्तेमाल करता हो। ऐसी द्वेष और ऐसा क्रोध उनके अंदर था। इस ट्वीट के बाद सपाइयों में क्रोध भर गया और एक ट्विटर युद्ध छिड़ गया, जिसको लेकर के काफी लोगों ने उस महंत की बुराई की और उस महंत के भाषा पर कटाक्ष किया और अरेस्ट राजू दास जैसा हैशटैग ट्रेंड किया। और उसके बाद जब मामला बढ़ता देखा तो महंत राजू दास ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट काफी ज्यादा वायरल हुआ। और यही जो लोग आए हैं हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर महंत राजू दास ने क्या कहा था और क्या उसमें सच्चाई और ये समाजवादी के लोग क्या सोचते हैं। कुछ भैया हैं, कल एक हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं, उन्होंने ट्वीट किया, एक ट्वीट को कोट किया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी मेले में जा रहा हो वो मतलब मुलायम सिंह यादव जी के लिए एक असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया। क्या कहेंगे सर? वो पहली बात तो महंत नहीं है। महंत अगर इस तरीके की कोई बात करते हैं तो वो महंत नहीं है, वो राजनीति से प्रेरित है। इस वजह से उन्होंने हमारे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को ऐसा बोला है। उनकी सारी बातों को लोग सर सिरे से खारिज करते हुए उनको उनके खिलाफ खुद ही कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं जी। जैसे एक कई चीजें और भी वायरल हो रही कि अगर देखिए एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसने सिर्फ तुलना कर दिया था, उसको जेल भेज दिया गया। इतनी बड़ी बात कहने के लिए पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार के विधायक, कई बार के सांसद और जिनको देश का सम्मान भी मिला है, उनके खिलाफ ऐसे सब नहीं बातें करने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उस पर क्या कहेंगे? सर, पुलिस इस समय हमारी कोई भी प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं सब एक ही राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से इन सारी बुराइयों को, कुरीतियां इस समय समाज में ज्यादा व्याप्त हो रही हैं। इसको दरकिनार करना चाहिए हमारी प्रशासनिक सेवाओं के लोगों को। क्या कहेंगे जो महंत राजू दास ने कहा है? वो महंत जो राजू दास जी महाराज जी हैं, वो हमारे श्रद्धांजलि मुलायम सिंह यादव जी को जो अशब्द बोले हैं वो महर्षि थोड़ी ना। वो हमें लगता है कि विपक्ष वाले जो पार्टी की है, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, जो विपक्ष की पार्टी है उनकी सत्ता है, उनकी दबाव है उनके ऊपर, वो महर्षि नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं औराई विधानसभा भदोही से। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? एमपी से। एमपी से आए हैं? जानते हैं? जानते हैं। कहाँ से आए हैं? उड़ीसा। उड़ीसा से आए हैं? उड़ीसा से, भुवनेश्वर से मैं आऊँ। कहाँ से है भैया? यही प्रयागराज से। क्या कहेंगे जो महंत राजू दास ने कहा है? हर भगवाधारी संत नहीं होता है, और जो भगवाधारी होता है, जो संत होता है, उसकी मर्यादित भाषा होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा प्रयोग करना गलत है। और राजू दास जैसे लोगों के ऊपर सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें अरेस्ट करना चाहिए और ऐसे दंडनात्मक कार्य करना चाहिए। इतने बड़े नेता के बारे में बोलने के लिए पहले सोचना चाहिए। उस जगह पे पहुंचने के लिए लोगों को सालों साल लग जाता है। और श्रद्धेय नेताजी ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सभी समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है। ऐसा किया है जो दोबारा कोई कर नहीं सकता। इसलिए मैं यही कहूँगा, मान साधु दास जी को अरेस्ट किया जाए और ऐसे भाषा का प्रयोग दोबारा ना करे और माफी मांगे ट्विटर हैंडल से। माफी मांगने? हाँ, उनको माफी मांगना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे? ये हम भी कहेंगे कि नेताजी को जो अशब्द बोले हैं इनको यह नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये इतने बड़े नेता हैं, धरती पुत्र। मांगने
हाँ, उनको माफी मांगना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे? ये हम भी कहेंगे कि नेताजी को जो अशब्द बोले हैं इनको यह नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये इतने बड़े नेता हैं, धरतीपुत्र, क्योंकि इनको ये पार्टी से होके अगर बोल रहे हैं तो बहुत गलत बोल रहे हैं। हाँ, ये हम कहना चाहेंगे भाई, अशब्द ना बोले इनको। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? सर उनको तो तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और पहली बात तो उनको महंतगिरी से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा का मतलब त्याग कर देना चाहिए कि वो महंत लायक नहीं है। महंत खुले आ जाए राजनीति, राजनीति में आ जाए, महंत का चोला पहने काहे पहने हैं। समाज में महंत का मतलब होता है समाज को सच्चे तरीके से आईना दिखलाना, ना कि समाज में बुराइयां व्याप्त कराना। महंत का काम यही है कि वो समाज को आईना दिखलाए, अच्छी बातें करे, न कि बुराइयां फैलाए। एक समाज को बांटने का काम ये कर रहे हैं, तो ये महंत का काम ये नहीं है। महंत को खुद त्याग देना चाहिए, या तो राजनीति में आ जाए या स्वतः कह दे मैं माफी मांगे, या खुद कह दे मैं गिरफ्तार हो रहा हूँ, मुझे जेल भेज दिया जाए, मैंने ये गलत काम किया है। हर गलती की सजा होती है और उनको वो सजा मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पर। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जो क्रोध है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उनका कहना है कि ये जो भगवा चोला पहन करके किसी के ऊपर अशोभनीय भाषा करना और अशब्द भाषा का इस्तेमाल करना वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि इस मामले को लेकर के वो क्या सोचते हैं।